तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी। इस प्रकार के वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तथा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला इसमें क्या यूज करेंगे हम। डू अब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं फैक्ट नंबर 1 FACT फैक्ट नंबर 1। आइए देख लेते हैं कि डज किसके साथ में यूज होगा और डू किसके साथ में यूज होगा। तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 2 देख लेंगे। फैक्ट नंबर 2 बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात को विशेष ध्यान देना है कि यदि सब्जेक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 3 यदि आई कामा वी कामा यू YOU कामा दे, इसके साथ में हम हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और फैक्ट नंबर 4 क्या होगा? ही कामा सी कामा इट इट कामा ही सी इट और नेम। मान लिया किसी का नाम हुआ ही, सी ही मिस हुआ होता है, सी भी मिस हुआ होता है। इट नेम मतलब या किसी का नाम हुआ मोहन, सोहन, राम, कोई भी नाम हुआ तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि डू किसके साथ में यूज करते हैं और डज किसके साथ में यूज करते हैं। और हमने ये तो बता ही दिया है कि एक वचन कर्ता के साथ यदि सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो वहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता बहुवचन होगा तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल देख लेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे कम समझ में आता है। एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हमने कहा क्या मोहन कपड़ा धोता है? कपड़ा धोता है। इसका ट्रांसलेशन आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या मोहन कपड़ा धोता है? अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। ये ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आया है ना, तो इससे ये पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या, क्यों, कहाँ शब्द तो लगा ही रहता है, इससे भी पहचान जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा रखा है, यहाँ फार्मूले में लिखा रखा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। तो यहाँ सिंगुलर नंबर है, ये एक वचन करता है। मोहन क्या है? अकेला है ना, तो मोहन क्या हो जाएगा? एक वचन में आ जाएगा ना। मोहन कपड़ा धोता है, यानी केवल मोहन कपड़ा धोता है ना, तो मोहन क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? पहले एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करते हैं? देखिए, हम यहाँ पे लिखाया है कि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे, DOES। उसके बाद में सब्जेक्ट कह रहा है, यानी सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम करने वाला होता है ना, तो सब्जेक्ट मीनिंग क्या हो जाए? मोहन लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? मोहन है, MOHAN। अब उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखते हैं। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा यहाँ क्या है? धोता। क्या है? धोता। धोने की मीनिंग क्या हो जाएगी? वाश, WASH, वाश। क्या धो रहा है? कपड़ा, यानी कपड़े की मीनिंग क्या हो जाएगी? क्लॉथ, CLOTH। ठीक है, आया समझ में? अगला देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द बीच में आते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे देख लेते हैं फार्मूला दूसरा। WH, यानी WH वाले, इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, WH वाले शब्द। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू अब्लिक डज। क्या हो जाएगा? डू अब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में? चलिए देखते हैं अगला। ये समझ में आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल इसका कैसे करते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा, एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा मोनू क्या चाय पीता है? तब इसको कैसे पहचानेंगे? वही प्रोसेस पहले वाला, कि ता है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
क्या क्यों मिल रहा है, इससे क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष ध्यान देना, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखो क्या क्यों कहाँ शब्द पहले आया ना, तो हमने फार्मूला लिखा है कि अगर क्या क्यों कहाँ कैसे ये शब्द अगर बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। अगर क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, मतलब जितने भी WH वाले शब्द हैं उनकी मीनिंग हम पहले लिखेंगे। अगर क्या क्यों कहाँ मतलब WH वाले शब्द अगर टेंस के बीच में आते हैं तब, तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ क्या आया है, बीच में आया है ना, क्या बीच में आया है तो इसकी मीनिंग हम पहले लिखते हैं। जैसे क्या की मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हाट। उसके बाद में फार्मूला में देखिए क्या लिखा हुआ है, फार्मूला उसके बाद में डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो पहचानना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो मोनू क्या चाय पीता है यानी अकेला है ना, तो मोनू एक वचन है तो इसमें क्या लगाएंगे, डज। तो DOES डज। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोनू, क्योंकि काम करने वाला कौन है, मोनू है, तो क्या लिख देंगे, मोनू। और पीने क्या हो जाएगी, टेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चाय आराम से पी जाती है, टेक करके पी जाती है ना, जल्दी ड्रिंक नहीं की जाती। जैसे पानी की को एक बार में ड्रिंक कर लिया जाता है, तो ये चाय को एक बार में ड्रिंक नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पीने की यहाँ मीनिंग हम टेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेक। तो TAKE टेक। और चाय की क्या हो जाएगी, टी। आया समझ में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शुरू से। देख लेते हैं, यहाँ ये डिफिनीशन से देख लेते हैं ना। इस प्रकार के वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तथा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। फार्मूला में क्या होगा, सबसे पहले डू लिखेंगे या डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं हिंदी में इसको ना, ताकि दिक्कत न हो। देखो इसको क्या बोलते हैं, डू डज को सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है। और मेन वर्ब जो हमारा होता है ये होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्या हमने बताया है कि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भी क्या बताया फैक्ट नंबर 3 में कि आई वी यू दे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे मिले तो उसमें हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे होता है, ठीक है। इसी प्रकार फैक्ट नंबर 4 क्या है, अगर ही सी इट नेम के साथ क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। ही मीन्स वह भी होता है, सी मीन्स वह होता है। ही का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई मेल होता है और सी का यूज वहाँ पे करते हैं जब कोई फीमेल होती है, ठीक। और नाम क्या है, नाम तो राम, मोहन, सोहन जो भी हुआ ना। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या मोहन कपड़ा धोता है, तो क्या शब्द आया है ना, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी धोता से क्या ता शब्द आया है तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या से क्या पता चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हमने बताया फार्मूला में देख लीजिए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सहायक क्रिया तो ये मोहन क्या है हमारा, एक वचन है ना, तो इसकी मीनिंग
वो मोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहले हम डज लिखेंगे क्योंकि जैसे फार्मूला में बताया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है, मोहन, क्योंकि काम करने वाला कौन है, मोहन है, तो मोहन लिखेंगे। उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखते हैं, इसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है हमारा, धोता। तो धोने की मीनिंग क्या हो जाएगी, वॉश। वॉश हो जाएगी, कपड़ा की क्या हो जाएगी, क्लॉथ। ठीक है। अब देख लेते हैं कि यदि क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द बीच में आते हैं तो क्या करते हैं ना। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखो फार्मूला लिखा भी रखा है कि WH यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कहा हमने कि मोनू क्या चाय पीता है। देखो ये क्या शब्द बीच में आ गया है ना, क्या शब्द बीच में आ गया, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। तो पहचानेंगे, पहले टेंस पहचानना सीखिए। सबसे पहला काम टेंस पहचानना। ता है तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या शब्द लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ हमने फार्मूला लिखाया है कि अगर क्या, क्यों, कहाँ यानी WH वाली जो फैमिली है अगर बीच में आती है तो उसकी मीनिंग पहले लिखते हैं। तो यहाँ क्या की मीनिंग क्या होगी, व्हाट हो जाएगी। उसके बाद में कह रहा है डज या डू में एक यूज कीजिए। तो मोनू क्या है, सिंगुलर नंबर है ना, यानी एक वचन है, तो उसकी मीनिंग लिखेंगे मोहन। ठीक है। उसके बाद में क्या क्या कह रहा है कि उसके बाद में हम मुख्य क्रिया लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है हमारा, पीना। तो पीने की मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेक हो जाएगी और चाय की टी हो जाएगी। ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं प्लूरल नंबर वाला। मान लिया जैसे हमने बताया था आई वी यू दे और ही सी इट नेम वाला, तो उसमें एक देख लेते हैं टेंस। जैसे हमने कहा तुम क्या तुम क्या गेंद खेलते हो। ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो तुम शब्द आया ना, तो तुम में हमने क्या बताया था कि अगर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे दिखाया हमने कि अगर ही वो हाँ आई वी यू दे होगा तो इसके साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, तुम आया है ना, तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। पहले तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। ते है, ताती, तेज क्या पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। और क्या आया है तो इससे क्या चलेगा पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। और देख लीजिए तुम है, तुम क्या हमारा प्लूरल नंबर में आता है ना। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। तो क्या शब्द बीच में आया है, इसका मतलब इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे ना। तो क्या की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, व्हाट, WHAT, व्हाट। उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लगेगी, डू लगेगी, क्योंकि तुम शब्द है, तुम के साथ क्या यूज करते हैं, यानी यू के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डू। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो YOU, तुम। और इसके बाद में क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हमारी क्या है, खेलने की। तो खेलने की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ, प्ले, PLAY। उसके बाद गेंद की मीनिंग क्या हो जाएगी, बॉल, BOLL। आया समझ में। चलिए ठीक है। अगर आप लोग वीडियो समझ में आ गया है तो धन्यवाद बहुत बहुत।